Good morning, student. Today I am going to discuss about critical pressure ratio. ये टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 5 का है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ नोजल एंड मैक नंबर, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। SBTE ई पाठशाला को जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड, डिस्चार्ज थ्रू द नोजल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज थ्रू द नोजल एंड कंडीशन फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसके लिए हम लोगों ने कुछ एजम्पशन लिया है। P1 को हम लोग डिनोट किया है इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम। V1 को हम लोग माना है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1। P2 को हम लोग माना है स्टीम प्रेशर एट द थ्रोट। V2 को हम लोग माना है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नोजल एट थ्रोट। भी यहाँ पे जो C है वो वेलोसिटी ऑफ स्टीम है, जो जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टीम फ्लो द नोजल जो हमारा है, जो फॉलो करता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वेशन P टू द पावर PV टू द पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे N जो हमारा होता है वो 1.1354 सेचुरेटेड स्टीम के लिए और 1.34 सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग इसके पहले क्लास में सेकेंड यूनिट में पढ़े हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। W जो होता है N/, जो होता है वर्क डन जो होता है वो N/N-1 ब्रैकेट P1 V1 माइनस P2 V2। P2 V2 हमारा होता है वर्क डन होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन ड्यूरिंग रैंकिन साइकिल या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या होता है C2²/2 इज इक्वल टू N/N-1 P1 V1 माइनस P2 V2। यहाँ से हम लोग P1 V1 को, इस टर्म को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो N/N-1 P1 V1 ब्रैकेट में, तो जब P1 V1 कॉमन लिया तो 1 माइनस P2 V2 बाई P1 V1। इसको हम लोग ने इक्वेशन कितना माना, 1 माना। ऑल्सो हम लोग ने पॉलीट्रॉपिक के लिए हम लोग को पता है P1 V1 टू द पावर N इज इक्वल टू P2 V2 बाई P2 V2 टू द पावर N। यहाँ से हम लोग V2 बाई V1 निकालेंगे। V2 बाई V1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ से जो होगा V2 बाई V1 निकालना है तो P1 बाई P2 हो जाएगा। ये जो टर्म होगा ये इधर जाएगा और ये जो टर्म होगा ये इधर जाएगा। तो जो हमारा बचेगा तो ये P1 यहाँ P1 जो होगा P1 बाई P2 और यहाँ से इधर हो जाएगा V2 बाई V1। अब V2 बाई यहाँ से जो आएगा V2 बाई V1 टू दी पावर N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 बाई P1। यहाँ आएगा P2 बाई P1। या इस अब हमको V2 बाई V1 निकालना है तो पावर में 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला n खत्म हो जाएगा और हम लोग P2 बाई P1 का पावर 1/n आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे है V2 बाई V1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 1/n। अब देखिए यहाँ से V2 बराबर V1
सिंपली क्या किए कि V1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको राइट साइड में भेज दिए, तो V1 इंटू P2 P1 बाई P2 टू द पावर 1/n। ठीक, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए C2²/2 इधर लेफ्ट साइड में है, n/n-1 P1V1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस P2/P1। यहाँ पे हमारा V2/V1 का वैल्यू है निकालना था, तो V2/V1 का वैल्यू P1/P2 टू द पावर 1/n। नेक्स्ट क्या करते हैं कि जो हमारा C2 n/n में ये सेम चीज़, अब देखो P2/P1 है तो गुण जो हमारा है इसको P2/P1 है तो इसको 1 माइनस 1/n पावर में हो जाएगा P2/P1, पावर उल्टा, ये हमारा P1/P2 है तो माइनस हो जाएगा, तो गुना में पावर जुटता है तो 1 माइनस 1, क्योंकि ये जो हमारा ये वाला टर्म है तो ये P2/P1 था, मगर ये तो 1/में हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 यहाँ पे जो टर्म होगा ये P1/P2 है, तो P2/P1 के लिए क्या हो जाएगा -1/n हो जाएगा। ठीक है, कि इंटरचेंज हुआ है तो इसलिए 1 तो गुना में पावर जुड़ता है तो टोटल पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/n। अब देखिए यहाँ पे C2 जो हमारा है C2²/2, यहाँ पे 1 माइनस जो हमारा था 1 माइनस 1/n, तो ये हो जाएगा n-1/n हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से C2² बराबर लिख सकते हैं 2n, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर तो टोटल को हम लोग क्या कर दिए, टोटल को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इफ m इज द मास ऑफ स्टीम, इफ m इज द मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज इन kg/s, तो मास फ्लो रेट हमारा यहाँ पे जो है देखिए m इज इक्वल टू AC/V2। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2, V यहाँ पे क्या हमारा वॉल्यूम है, A एरिया है और C हमारा क्या है डेंसिटी रो, जो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन B। एक और जो हमारा यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन B जो था V2 जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा V2 इक्वेशन है, इस V2 इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे V2 बराबर, तो इस V2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे V2, यहाँ पे देखिए m बराबर AC/V2, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन B इन इक्वेशन 3, ये हमारा मान लीजिए इस इक्वेशन, इसको हमको थर्ड माने, इसको हम लोग थर्ड माने हैं, तो थर्ड माने तो m बराबर AC/V1, यहाँ V2 वहाँ से इक्वेशन से जब लाए तो हमारा हो गया V1 इंटू P1/P2 टू द पावर 1/n। उसके बाद यहाँ देखिए m बराबर AC/V1 P1/, हम m बराबर A/V1 रहने दिए और A/V1 इंटू C का वैल्यू हम लोग पुट किए √2/n-P1 ब्रैकेट 1 माइनस P2/P1 ब्रैकेट 1 n-1/n। अब देखिए A/V1, अब P1/P2, यहाँ पे जो P1/P2 है उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर में भेजते हैं, तो देखिए 2n/2 इंटू n/n-1 P1V1, ये P1/P2 ये अंदर जाएगा और रूट के अंदर जाएगा
तो क्या लिख सकते हैं इसको, P2/P1 टू दी पावर 2/n लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे 1/P2/P1 सॉरी, यहाँ पे 1/P1/P2 टू दी पावर 1/n है। तो ये टर्म अगर ब्रैकेट में जाएगा तो इसको लिखेंगे, ब्रैकेट में जब जाएगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं P2/P1 टू दी पावर 2/n। इतना हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये 1/, में था, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही काम किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं P2/P1 टू, यहाँ पे P2/P1 टू दी पावर n माइनस, यहाँ पे देखिए P2/P1 n-1 इंटू, अब फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें हुआ तो इसमें भी होगा, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, A/V1 रहेगा 2 इंटू n-1 P1/P1 P2/P1 टू दी पावर n ब्रैकेट माइनस P2, अब गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है तो देखिए n-1/n अब प्लस 2/n, इसको जब करेंगे तो n-1 प्लस 2/n होगा, और इसको जब लिखेंगे तो हमारा n+1/, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फाइनल होगा, यहाँ पे आया A/V1, यही हमारा जो है m बराबर A/V1 √2 इंटू ब्रैकेट n/n-1 P1/P1 ब्रैकेट P2/P1 टू दी पावर n माइनस P2/P1 n+1/n। ये जो हमारा हुआ डिस्चार्ज का हमारा फॉर्मूला हुआ। यही जो हमारा P2/P1 है, यही है P2/P1 इज अ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, यही P2/P1 है, इसी को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अब इसको निकालने के लिए P2/P1 क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना होता है, जो होता है P2/P1 बराबर कितना आएगा, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है तो वो कितना आएगा नोजल के लिए, वो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि टू फाइंड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो डिफरेंशिएटिंग m विथ रिस्पेक्ट टू P2/P1 एंड इक्वेटिंग टू जीरो। देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, नोट अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट रेशियो P2/P1 आर कांस्टेंट, यहाँ इस इम्पोर्टेंट है, नोट अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट द रेशियो P2/P1 आर कांस्टेंट। देखिए ये यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारा है ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ हम P2/P1 ही हमारा यहाँ पे है। वही कहता है कि डिफरेंशिएटिंग m, ये डिफरेंशिएटिंग m dm/dou P2/P1, इसके रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो A हमारा कांस्टेंट है, B हमारा कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, यहाँ पे P1 और V1 हमारा, ये सारे के सारे टर्म क्या होगा, कांस्टेंट लेंगे तब जाके हम इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे d/dou P2/P1 बराबर, इसको हम ब्रैकेट हटा दिए तो देखो P2/P1 टू दी पावर n माइनस P2/P1 n+1/n बराबर इज 0। एक डिफ्रेंसिएशन का बेसिक फार्मूला आता है x⁴n इज इक्वल टू n x⁴n-1। वही सेम चीज़ लगाए, देखो 2 यहाँ पे लगाए, 2n है, n 2/n इंटू P2/2 टू दी पावर 2/n-1 माइनस यहाँ पे n+1/n P2/पावर n+1 माइनस n+1/n-1 इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ क्या यहाँ फिर से देखिए, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो हम क्या किए 2/n P2/P1 2 - n/n हो जाएगा, माइनस n+1/n P2/P1।
अब देखो n+1 माइनस एन बाई एन, एन से एन कट गया, ठीक है। तो अब देखिए 2/n बाई ब्रैकेट में P2/P1 का पावर 2 माइनस एन बाई एन बराबर n+1 बाई एन P2/P1 1/n, n से n हमारा कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए क्या बचा, P2/P1 टू द पावर 2 माइनस एन बाई एन बाई P2/P1 1/n इज इक्वल्स टू n+1/2। अगेन क्या करते हैं, अब देखो ये हमारा, ये जो हमारा है, अब देखो दोनों P2/P1 का रेशियो है, तो भागा में जो होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो होता है पावर जुड़ता है, और डिवीजन में जो होता है पावर घटता है। तो इसको लिख सकते हैं P2/P1, ये टर्म को 2 माइनस एन बाई n-1/n, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस n-1/n। तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, आएगा हमारा n आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन बाई एन। देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया 1 माइनस एन बाई एन, P2/P1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन बाई एन इज इक्वल टू n+1/2। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पे P2/P1 ये जो हमारा आया P2/P1 बाई 1 माइनस एन, तो इसके बाद जो आया P2/P1 n+1 n प्लस, यहाँ पे देखिए P2 जो P1 है, P2/P1 n+1/2 ब्रैकेट n/n-1। तो यहाँ पे P2 जो P1 है, इसको देखो अब क्या है कि ये रेशियो इंटरचेंज हुआ है। तो देखिए हमारा यहाँ पे n+1 ये जो भी है P2/P1 इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किए हैं। देखो यहाँ पे इंटरचेंज किए 2/n+1 लिखे, तो यहाँ पे क्या आएगा n बाई, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे था 1 माइनस एन, तो n-1 हो जाएगा। तो जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होगा, जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होगा वो क्या होगा 2/n-1 टू द पावर n/n-1। यही हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होगा। अगर हमारा क्वेश्चन आता है टू फाइंड द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, तो हमारा यही तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, इससे हमारा जो रिजल्ट आया कि जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। वेदर स्टीम सेचुरेटेड है, या हमारा वेट है, या हमारा क्या है सुपर हीटेड स्टीम है। यही जो मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा है एक्चुअली उतना सिलेबस में नहीं पढ़ना, सिर्फ हमको ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में पढ़ना था, इसी के बारे में, तो उतना ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टॉपिक दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो हमारा P2/P1 है, ये हमारा जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है, और जो डिस्चार्ज का जो फार्मूला था m बराबर, उसमें हम लोग पुट करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम जो हमारा होगा, मैक्सिमम कंडीशन क्या निकल जाएगा, जो फार्मूला जो हमारा जो था m बराबर में जो फार्मूला आया था, उसमें अगर हम P2/P1 लास्ट इक्वेशन जो था हम लोग उसमें अगर पुट कर देंगे, देखिए इसमें ये जो हमारा है इस इक्वेशन में अगर हम P2/P1 का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा डिस्चार्ज का जो होगा वो मैक्सिमम कंडीशन होगा। मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे P2/P1 का जो वैल्यू होगा उसमें पुट करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज का कंडीशन आएगा
इस तरह से हम लोग ये अगर एग्ज़ाम में आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, तो हम लोग वहाँ शुरू स्टार्ट करेंगे डिस्चार्ज से और हम लोग इंड करेंगे यहाँ पे, और हमारा इसी तरह से हम लोग क्रिटिकल प्रेशर का डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व इस फॉर्मूले से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ स्टीम नोजल के आएंगे। जितना रिलेटेड होगा उसको हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।